यदि आदिवासी कहता है कि हमको कुछ चाहिए तो नवीन पटनायक 5 किलो चावल देंगे, लेकिन यदि टाटा और जिंदाल कहते हैं तो उसको कहते हैं तुमको आयरन ओर देंगे, तुमको मैंगनीज देंगे, तुमको यहां की सारी खदानों का लाइसेंस देंगे। आज साथियों, उड़ीसा एक कॉरपोरेट लूट का अड्डा बन चुका है। दलितों की, किसानों की, आदिवासियों की जमीन, उनके जंगल उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर छीन छीन कर अडानी को दो, एसआर को दो, वेदांता को दो, पोस्को को दो, टाटा को दो, जिंदाल को दो। इस कॉरपोरेट लूट के अलावा इस उड़ीसा में कुछ नहीं हो रहा। न आदिवासी का विकास हुआ, न दलित का विकास हुआ, न किसान का हुआ, न मजदूर का हुआ। महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में उड़ीसा सबसे आगे, आदिवासियों के उत्पीड़न के मामले में उड़ीसा सबसे आगे, दलितों के उत्पीड़न के मामले में उड़ीसा सबसे आगे, और किसानों को आय देने के मामले में उड़ीसा सबसे पीछे है। न्यूनतम वेतन देने के मामले में उड़ीसा सबसे पीछे है। किसानों और मजदूरों के शोषण के मामले में उड़ीसा सबसे आगे है। उड़ीसा वासियों, मैं गुजरात से चलकर आपको केवल एक बात कहने के लिए आया हूं। ये मोदी और अमित शाह के साथ मिले हुए इस पटनायक को छोड़ दीजिए, ये कभी आपका भला नहीं करेंगे। आप तमाम दलित, आदिवासी, ओबीसी, किसान, मजदूर, बहनें, माताएं एक होकर डिमांड करिए कि उड़ीसा के किसानों की आय सचमुच में दुगनी होनी चाहिए। उड़ीसा के मजदूरों को उसके पसीने की कीमत मिलनी चाहिए। उड़ीसा के मजदूरों को जो माइग्रेंट वर्कर के तौर पे यहां से इसकी धरती को छोड़कर पलायन कर हजारों लाखों की तादाद में जो जाना पड़ता है, उन मजदूरों को आप यहां पर काम दीजिए, उनको रोजगार दीजिए। जब यहां पे कानून व्यवस्था के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं, एक बहन के साथ बलात्कार हुआ, सुन रहे कि ये बलात्कार करके उसकी हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि पटनायक सरकार का एक मंत्री उसमें शामिल था और वो जानता था कि वो बहन दूसरी बहनों के साथ जो बलात्कार हुए उसके बारे में उसका काला चिट्ठा खोलने वाली थी, उसने उसकी हत्या कर दी गई। आज उड़ीसा के दलित और आदिवासियों को संकल्प करना पड़ेगा कि एक भी दलित बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ तो पटनायक की कुर्सी खाली करवा कर रहेंगे। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो पेट्रोल पंप पर एक दाढ़ी वाले की फोटो लगी हुई थी। वो ठग बुड्ढा जो देश को ठग रहा है, जो सिर्फ अपने मन की बात करता है, देश की जनता की बात नहीं करता है, जन की बात नहीं करता है। उसी तरह से हर दौर में कोई ना कोई ऐसा हुआ है जो सिर्फ अपने मन की बात करता है, और जो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं उसको चैलेंज करने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए हर दौर में जनता का एक शायर भी पैदा होता है। तो जनता के एक शायर पैदा हुए मिर्जा गालिब साहब, आज उनकी भी जयंती है। मैं जब रास्ते से आ रहा था, एक पत्रकार ने मुझसे हंसते हुए पूछा कि उड़ीसा में तो बीजेपी का बी टीम है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब उड़ीसा में बीजेडी का बी टीम नहीं है। उड़ीसा में बीजेपी का बी टीम नहीं है, बीजेपी का डी टीम है। पूछिए डी टीम कैसे है? बीजेडी तो डी टीम हुआ ना। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आज से उसको बी टीम नहीं कहिएगा, आज से उसको डी टीम कहिएगा। कौन सा टीम कहिएगा? और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। प्रवृत्ति क्या है कि आप जिसको अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं, उस जनप्रतिनिधि की कोई पूछ नहीं है। जनप्रतिनिधि सरकार चला ही नहीं रहे हैं। सरकार कौन चला रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के दोस्त। और अभी एक वक्ता ने बातचीत करते हुए कहा, मुझे थोड़ी थोड़ी उड़िया समझ में आती है, मैं आपके मुख्यमंत्री से ज्यादा बेहतर हूं, मुझे थोड़ी थोड़ी उड़िया समझ में भी आती है। वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं इतने साल से। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आप प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं, आप प्रदेश के अंदर कौन सी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। कहते हैं क्या कि जिसको बाल बच्चा नहीं होता है ना,
वो चोर नहीं होता है। भाई इससे बड़ा कोई झूठ नहीं होता है। मैं इस देश की जनता से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो अपनी पत्नी छोड़ दे, जो अपना घर छोड़ दे, जो घर नहीं चला सकता है, वो देश चला सकता है क्या? इस भ्रम से बाहर आ जाइए, इस भ्रम से बाहर आ जाइए कि जिसका कोई नहीं होता है, जिसका बाल बच्चा नहीं हो, जिसकी पत्नी नहीं हो, तो वो चोरी नहीं करता है। तो मुझे बताइए, अंगुलीमाल डाकू का बाल बच्चा था क्या? अंगुलीमाल डाकू की शादी हुई थी क्या? तो अंगुलीमाल डाकू डाकू था कि नहीं था? ये क्या पैमाना है भाई कि कोई इंसान शादी नहीं किया है तो वो ईमानदार होगा? तो आप तमाम लोग जो यहां बैठे हुए हैं शादीशुदा हैं कि नहीं हैं? शादीशुदा किए हैं ना? तो क्या आप सब लोग बेईमान हैं? ये क्या बात है? ये सच नहीं है। ये सच हमको बेचा गया है। ये सच हमको उसी तरीके से बेचा गया है जिस तरीके से टीवी पे बेचा जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाता है।